हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राजू सर में। ये क्लास 10 का मैथ का सवाल है जिसको जल्दी से और फास्टली बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। जिसे सवाल नंबर पहला है कि AP 6, 9, 12 डॉट 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 का सार्व अंतर क्या होगा। जब भी आपसे किसी भी सीरीज का सार्व अंतर पूछे तो हमेशा बाद वाले पद में से पहला वाला पद को घटा देना है। जैसे पद का काउंटिंग करना होगा तो कैसे करेंगे, तो पद का काउंट करने के लिए जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो अंतर सार्व अंतर मतलब बीच के दो लगातार पदों के बीच के डिफरेंस था। जब भी दो लगातार पदों का डिफरेंस निकलना होगा तो हमेशा बाद वाला पद में से पहला वाला पद घटा देना है। जैसे इसमें पहला पद 6 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 12 है, तो दूसरा पद 9 और पहला पद 6। 9 में 6 घटे कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। और जिसमें मान लीजिए दूसरा मुझे तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना है, तो तीसरा पद लिखा है 12 और दूसरा पद 9, घटाइएगा कितना बचेगा, 3। तो जिस ऑप्शन में 3 होगा वही आपका राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 1 में 3 है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये दूसरा सवाल है कि AP 8, 5, 2 डॉट 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 का 40वां पद क्या होगा। तो इसको बनाने से पहले आपको AP का व्यापक रूप याद होना चाहिए, जो कि सामने लिखा गया है AP का व्यापक रूप। तो AP का व्यापक रूप जो है, AP लिखा है A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ते रहता है। जैसे A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो इसको पहला पद बोलेंगे, ये पहले वाले को पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद बोलेंगे और इसको तीसरा पद बोलेंगे। तो हम नोटिस किए कि तीसरा पद जितना पद लिखना है उससे कम डी दिया है। जैसे पहला पद में कोई डी नहीं है, दूसरा पद में एक कम डी दिया है, तीसरा पद में एक कम डी 2D दिया है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का कितना भी पद निकलना होगा उसके लिए इस सवाल वगैरह 40वां पद ज्ञात कीजिए। जितना पद कहेगा उससे एक कम डी लेंगे। जैसे 40वां पद कह रहा था, 40वां पद तो 40वां पद का व्यापक मान होगा A प्लस 39D, A प्लस 39D। अब आपको इस सीरीज के सवाल में जो भी सीरीज होगा, इस सीरीज का पहला अंक को प्रथम पद बोलते हैं और बीच के अंतर को डिफरेंस बोलते हैं। तो प्रथम पद स्टार्ट होगा इस सीरीज के 8 से, तो प्रथम पद 8 हुआ और अंतर निकालने के लिए लिखेगा तो दोनों का अंतर कितना होगा, दूसरा पद माइनस तीसरा पद -3 होगा। यानी A का मान 8 और D का मान -3 है। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। तो A का मान 8 रखना है, A का मान 8 रखना है और प्लस 39 गुना 3 तो 8 माइनस 9 3 27 के साथ हर्षिल 2 3 9 9 2 11 -117 में से 8 घटेगा तो 8 में से 17 घटेगा, 117 में से 8 घटेगा। तो जिसमें से कोई भी अंक घटाइएगा उसी का साइन लिखते हैं। 117 में से 8 घटाइएगा 109 बचेगा, 109। अब जिसमें से घटाइए उसके पहले साइन जो भी साइन वो साइन यहाँ लगा देना है। 117 का पहले माइनस का सिंबल दिया था, पर -107। जिस ऑप्शन में -107 होगा, -109 होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में -109 दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल AP 10, 7, 4 डॉट 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 का तीसरा पद क्या होगा। ये ध्यान रखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा है इसलिए इसको क्वेश्चन थोड़ा सा। तो तीसरा पद का व्यापक मान अगर आपसे पूछे कितना होगा, तो तीसरा पद का व्यापक मान होगा A प्लस 29D होगा। तीसरा पद का व्यापक मान A प्लस 29D होगा, A प्लस 29D, तो A प्लस 29D होगा। इसमें A का वैल्यू स्टार्ट किया गया 10 से, तो A का मान कितना है 10 और प्लस, अब अंतर निकाल दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 7 है, इसमें पहला पद घटाइएगा तो -3 होगा। तो 29 गुना -3, अब घटाइएगा तो होगा 10 -29,
29 दिए 87 होता है, तो इससे 87। अब 10 में से 87 नहीं जाएगा, 87 में से 10 घटाइएगा तो बचेगा 77, जिसमें से घटाइए उसी का साइन लिखिएगा, 87 के बगल में जो भी साइन होगा उसको साइन लगा देना, -77 ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, वही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि वर्ग अंतराल 10, 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह जब भी निकालने के लिए कहे तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना होता है, यानी जो भी पहले होगा उसको निम्न सीमा बोलेंगे, जो बाद में होगा उसको ऊपरी सीमा बोलेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे, एक है 10, एक कितना है, एक 20, दोनों को जोड़िएगा तो 20 को 10 को 30 को, और 30 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 15 होगा। तो जिस ऑप्शन में 15 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में 15 ही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला सवाल है कि प्राप्तांक 5, 2, 7, 0, 6, 3 और 9 की माध्यिका क्या होगी। तो जब भी माध्यिका निकालनी होगी तो दी गई संख्या को सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में से जाएंगे, उसके बाद बीच में जो भी होगा वो आपका माध्यिका होगी। जैसे इसमें छोटी संख्या दी है कितना 0, उससे बड़ा कितना है 2, 2 से बड़ा कितना है 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 है तो बीच में कौन है, 3 को इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से, बीच में बचे कितना 5। तो 5 जिस ऑप्शन में 5 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें 5 नहीं तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला सवाल है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √7 है तो 7 का पूरा वर्गमूल निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन सवाल आपको पूछा कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय होगा, अपरिमेय होगा तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ये √7 है, √3/7 है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 रूट से बाहर है, तो दोनों जो है ना अंश और हर रूट से बाहर होना चाहिए, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है, लेकिन परिमेय संख्या देखना है। ये √2/5 है, ये भी निकलेगा। अब देख लीजिए √75/√48, इसको थोड़ा हल करके देखते हैं। तो √75/√28, इसको 75 तो बड़ा रूट देके 75/48 लिख देते हैं। ये 3 से ऊपर 3 से नीचे कटेगा, 25 3 75, 25 वर्ग नीचे छोड़ दिया 48, यानी कह सकते हैं कि √25/16, 25/16, तो 25 का होता है 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, यानी ये जो है ये अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल भी परिमेय संख्या से है, कह रहा है कि √3 और √5 क्या है। तो ध्यान से देखिए, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और √5 का भी वर्गमूल निकलेगा, ये दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो दोनों संख्या जो है ना ये अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं, जब भी किसी भिन्न को यदि दशमलव प्रतिशत बताना है शांत है कि अशांत, तो सबसे पहले उसके हम हर पर ध्यान देंगे। क्या पर ध्यान देंगे, हर पर। यदि हर का गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड करने के बाद यदि हर में सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हो तो वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा जो भी होगा वो अशांत होगा। 105 है, 105 है, 105 है, तो ये होगा 35 थी, 105 इसमें 3 है, तो क्या है इस अशांत है, क्या है अशांत है, लेकिन आपसे शांत पूछा है। ये भी 7 गुना 3 70 के 21 होता है, ये भी इसमें क्या है ये अशांत है, क्या है अशांत है। 88 में सिर्फ 2 आएगा, क्या आएगा सिर्फ 2 होगा।
होगा तो यही आपका क्या है, शांत है, क्या है, शांत है। अगला सवाल है, अगला सवाल कि निम्नलिखित में से वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और 2 पाई आर जो है ना, ये वृत्त की परिधि का है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, वृत्त का परिधि है, वृत्त की परिधि। अगला 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी कोई सीरीज 5 पूर्ण संख्या, तो लगातार पूर्ण संख्या आपको पता है, पूर्ण जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। लेकिन आपका कह रहा सवाल लगातार होनी चाहिए। चलिए लिखते हैं लगातार पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या लिखते हैं। तो लगातार पूर्ण संख्या तो 0, 1, 2, 3 और 4 है। अब बताइए माध्य मतलब होता है जब भी कोई सीरीज, अगर सीरीज लगातार वृद्धि या लगातार कमी हो तो बीच वाला माध्य कहलाता है। तो बीच जैसे लगातार, जैसे 0 के बाद 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लगातार है, तो बीच वाले जो है ना, बीच वाली माध्य कहलाएगी। तो 2 इधर से हटा दीजिए और 2 इधर से हटा दीजिए, बीच में जो भी बचेगा वो माध्य होगा। तो माध्य मतलब 2, जिस ऑप्शन में 2 होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य। प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से लेकर शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो प्रथम मतलब लगातार 3 संख्या, लगातार संख्या 1 से 1, 2, 3, लगातार 3 संख्या है। ये सीरीज जो भी ये सीरीज बन रहा है, इस सीरीज के बीच के अंतर बराबर है, तो बीच का अंतर बराबर होगा तो बीच वाला माध्य होगा। तो एक इधर से हटा दीजिए और एक इधर से हटा दीजिए, बीच में जो बचेगा वो माध्य होगा। तो माध्य कितना है, 2। थैंक